आज सुनवाई थी, कोर्ट का माहौल क्या था? अगर आप दर्शकों को बता सके कि क्या कब से कैसे शुरू हुआ और यहाँ पे न्यायालय ने क्या कहा, आपकी तरफ से क्या बात हुई और किन बिंदुओं पर आपने खास तौर पर ख्याल रखा और दूसरे पक्ष से कौन थे, ये बता सकते हैं? कल रिमांड भी बढ़ा दी गई मनीष कश्यप पे, वो किस मामले में, क्या इसी मामले से जुड़ा था या अन्य किसी मामले को जो दर्ज हो चुकी है? अभी फिलहाल आप लोग 6 बता रहे हैं, इनमें से किसी के में रिमांड? कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि ये एनएसए, उन्होंने स्टेट ऑफ तमिलनाडु से पूछा कि ये एनएसए आपने किस बेसिस पे लगाया है। तो उसी के रिगार्डिंग फिर पूरी सुनवाई होने के बाद उन्होंने कहा है कि आप एनएसए के ऊपर आप रिटर्न रिप्लाई फाइल कीजिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु ने इसको पूरी तरीके से अपोज करते हुए, कपिल सिब्बल जी तमिलनाडु के लिए पेश हुए, उन्होंने अपोज किया और कहा कि अलग अलग कंटेंट हैं और इसी वजह से इनको अलग अलग एफआईआर दर्ज करा जाना बिल्कुल ठीक है और इनको ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। कि क्या हम ये मान सकते हैं कि 28 अप्रैल को मनीष कश्यप या तो रिहा हो जाएंगे या तो एनएस से हट जाएगा, ऐसा कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? मनीष कश्यप फिलहाल तमिलनाडु में कैद है। अब तमिलनाडु से बिहार तक का सफर कितने दिनों का होगा, अब कितने दिन दूर है मनीष कश्यप, एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। मनीष कश्यप मामले में 21 अप्रैल को न्याय की प्रक्रिया में एक बड़ी सुनवाई होनी थी। एक उम्मीद थी परिवार और उनके सपोर्टर को कि यहाँ हो सकता है एक बड़ा अहम फैसला आएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य देशवाल जी हैं, जो मनीष कश्यप का पूरा मामला संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ उनकी याचिका हो, चाहे उन पर सुनवाई हो रही है, वो उनका पक्ष रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल, यहाँ न्यायमूर्ति और जो हमारे कृष्ण मुरारी हैं, और माफ़ कीजिएगा संजय करोल, अगर मैं सही हूँ तो इन्होंने जवाब मांगा था केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार से और बिहार सरकार से। जवाब आया, क्योंकि एक सप्ताह का उनको मौका मिला था, जवाब आया है? जी, उन्होंने स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने और स्टेट ऑफ बिहार ने दोनों ही ने ही जवाब फाइल कर दिया है। पर आज हमारा जो केस था वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने लगा हुआ था। जो लास्ट टाइम जो बेंच थी कोर्ट की, उसके वो बेंच आज नहीं थी। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने हमारा केस लगा हुआ था और आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि ये एनएसए, उन्होंने स्टेट ऑफ तमिलनाडु से पूछा कि एनएसए आपने किस बेसिस पे लगाया है। तो उसी के रिगार्डिंग फिर पूरी सुनवाई होने के बाद उन्होंने कहा है कि आप एनएसए के ऊपर आप रिटर्न रिप्लाई फाइल कीजिए, क्योंकि एनएसए के ऊपर उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिप्लाई फाइल नहीं किया था और अगली तारीख लगा दी है। इसके बीच में, अगली तारीख के बीच में हमें एक अगली तारीख कब मिली है? 28 तारीख इसकी अगली तारीख है और 28 तारीख के बीच में एक अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि मनीष कश्यप को किसी भी पुलिस कस्टडी में नहीं लेके जाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 एफआईआर टोटल स्टेट ऑफ तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक एफआईआर की पुलिस कस्टडी खत्म होती है तो दूसरे एफआईआर की पुलिस कस्टडी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से उनको पूरे स्टेट ऑफ तमिलनाडु में घुमाया जा रहा था। तो आज हमने शिकायत दर्ज कराई, हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनको बताया कि ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है, मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो अभी इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर रोक लगा दी है और कहा है कि 28 तारीख तक मनीष कश्यप को सिर्फ मदुरई जेल में ही रखा जाएगा और बाकी केसेस की पुलिस कस्टडी में उनको नहीं लेके जाया जाएगा। जी। और केंद्र सरकार का क्या जवाब था इस पर? देखिए, अभी सेंट्रल ने कोई अभी रिप्लाई, इसमें कोई रिटर्न रिप्लाई फाइल नहीं किया है, तो देखते हैं अगर अगली तारीख पे वो कुछ फाइल करते हैं तो। वक्त तो सिर्फ एक वीक का था ना, फिर कैसे ये जवाब तक क्यों नहीं आया? कुछ कहा यहाँ पे न्यायालय में, कुछ हुआ इस पे बवाल? देखिए, इसमें जो मेन पार्टीज़ जो हैं वो स्टेट ऑफ बिहार है और स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज हैं। तो मेन पार्टीज़ वो हैं। यूनियन गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हालांकि अगर वो रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं तो वो रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। उनके पास लिबर्टी है, क्योंकि हमने उनको ही पार्टी बनाया है। अगर वो कुछ उसमें कहना चाहते हैं तो उसमें वो कह सकते हैं, क्योंकि एनएसए जब लगाया जाता है तो एनएसए का डिटेंशन ऑर्डर जब जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लगाती है उसकी एक कॉपी कुछ दिनों बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट करनी होती है। तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें इंटरकनेक्टेड हैं तो इसलिए हमने यूनियन गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टी बनाया हुआ है। अगर उनको कुछ इसमें रिप्लाई फाइल करना होगा तो वो इसमें रिप्लाई फाइल करेंगे। आज सुनवाई थी, कोर्ट का माहौल क्या था? अगर आप दर्शकों को बता सके कि क्या कब से कैसे शुरू हुआ और यहाँ पे न्यायालय ने क्या कहा, आपकी तरफ से क्या बात हुई और किन बिंदुओं पर आपने खास तौर पर ख्याल रखा और दूसरे पक्ष से कौन थे, ये बता सकते हैं? देखिए, इसमें जो मुख्य बिंदु जो थे, पहला एनएसए का हमने मामला उठाया कि एनएसए गलत है। दूसरा हमने मामला उठाया कि क्योंकि जो पहली एफआईआर जो बिहार में हुई थी वो एफआईआर मेन एफआईआर थी, उसमें बहुत सारे ऐसा कंटेंट जो कि कथित रूप से कह सकते हैं कि गलत था या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला था, वो कवर था। उसके बाद की जितनी भी एफआईआर हैं वो गलत तरीके से एफआईआर रजिस्टर हुई, सेम कंटेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई। तो इसी के बेसिस पे ये सारी एफआईआर को बिहार में भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहली एफआईआर बिहार में ही हुई थी।
दूसरी तरफ तमिलनाडु ने इसको पूरी तरीके से अपोज करते हुए कपिल सिब्बल जी तमिलनाडु के लिए पेश हुए, उन्होंने अपोज किया और कहा कि अलग अलग कंटेंट हैं और इसी वजह से इनको अलग अलग एफआईआर दर्ज करा जाना बिल्कुल ठीक है और इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को पूरा ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल के लिए उन्होंने सारी पार्टीज़ को कहा है कि आप अपना रिप्लाई इसमें फ़ाइल कीजिए और अगली तारीख तक सबका रिप्लाई रिकॉर्ड पे होगा। तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनते हुए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें आखिरी फैसला अगली तारीख पे सुना सकती है। आपसे मेरा सवाल है, कपिल सिब्बल ने कहा था, एक लाइन आई थी जिसमें कहा था उन्होंने कि मनीष कश्यप के उस कथित जो वीडियो है उसने फर्जी तौर पे शेयर किया और इस फर्जी वीडियो पे किसी की जान भी गई है, एक ये लाइन भी थी, क्या ये सही कह रहे हैं हम? नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं थी। मैं पूरे समय स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वहीं थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कपिल सिब्बल की तरफ से आया था कि उनकी वीडियो की वजह से मनीष कश्यप की तरफ से जान। क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा नहीं आया था कि किसी की जान गई है। जो रिटन एफिडेविट भी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने फाइल किया है उसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी इस पूरे मामले में मनीष कश्यप को भी हम हटा दें तो इस पूरे मामले में जहाँ पे ऐसी खबरें आनी शुरू हुई कि बिहारी मजदूरों को वहाँ पे मारा जा रहा है, ऐसी इस पूरे मामले में किसी की कोई जान नहीं गई है। आपस में किसी कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो लड़ाई की जो बात थी, इसमें आपस में किसी की जान नहीं गई है। बात मनीष कश्यप की वीडियो से है कि मनीष कश्यप ने जो वीडियो शेयर किया ऐसा कोई भी फैक्ट अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। कपिल सिब्बल क्या कोशिश कर रहे थे न्यायालय में वहाँ पे साबित करने की, जो आप लोग अपोज कर रहे थे? वो यही साबित करना चाह रहे थे कि हर किसी एफआईआर का मुद्दा अलग है, तो इनको क्लब ना करा जाए। और एनएसए पे तो उनके पास भी कोई इतना खास जवाब नहीं था। जब जज साहब ने पूछा कि एनएसए क्यों लगाया, उनके पास ऐसा सच कोई जवाब नहीं था। पर उनका मेन मुद्दा यही था कि सारी एफआईआर का जो कंटेंट है वो अलग है, तो उसको क्लब नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्लब नहीं किया जाना चाहिए, इस पे क्या दलील थी कपिल सिब्बल की तरफ से? यही दलील थी कि हर एफआईआर का जो कंटेंट है और जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, और हम अपनी साइड से यही कह रहे थे कि जो कंटेंट है वो भी सेम है। जो यूआरएल लिंक्स पे कंटेंट है, चाहे वो कोई भी पोर्टल पे हो, वो बिल्कुल सेम है। आपने अन्य मामलों का यहाँ पे जिक्र किया कि अन्य मामलों में, जैसे अर्नब गोस्वामी के मामले में हुआ और तमाम तरीके के मामले में ऐसा हुआ है कि क्लब हो चुका है, होता ही रहा है। कुछ जजमेंट्स हमने दिखाई उनको, कुछ पर अभी उन पर कंसिडरेशन नहीं दी गई है, क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही कहा गया है कि उनको मदुराई जेल में ही रखें, और अभी फ़िलहाल के लिए क्लबिंग नहीं करी है। और अभी फ़िलहाल के लिए एनएसए को बोला है, मतलब तमिलनाडु को बोला है कि एनएसए के मुद्दे पर वो रिप्लाई फाइल करेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप का मामला एक ऐसा मामला बन गया है कि देशव्यापी रूप से बन चुका है फिलहाल, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो इसमें कई जन आंदोलन भी साथ आने लगे हैं, उनका समर्थन भी करने लगे हैं। तो इस पर आपकी, क्योंकि आप वकालत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पक्ष भी देख रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, जहाँ तक वकालत इज़ कंसर्न्ड, मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि अगर उन्होंने जो भी चीज़ें हुई हैं उनका यहाँ पर न्याय होगा। जब अगली 28 तारीख आएगी, उस पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमें आज राहत मिली है, हमें अगली तारीख पे भी और राहत मिलेगी। क्या राहत मिली आपको? आज हमें यही राहत मिली है कि हमें डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कैरी नहीं किया जाएगा, हमें मदुराई जेल में ही रखा जाएगा, हमें कहीं और पुलिस कस्टडी में किसी भी और स्टेट में नहीं लिया जाएगा। चाहे फिर वो किसी भी एफआईआर के लिए हमें इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कस्टडी चाहिए, तो हमें फ़िलहाल के लिए 28 तारीख तक मदुराई जेल में ही रखा जाएगा। कल रिमांड भी बढ़ा दी गई मनीष कश्यप पे, वो किस मामले में, क्या इसी मामले से जुड़ा था या अन्य किसी मामले को जो दर्ज हो चुकी है? अभी फिलहाल आप लोग 6 बता रहे हैं, इनमें से किसी के में रिमांड? नहीं, मुझे कल के रिमांड के लिए कोई अभी एज सच कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो आज हमें यहाँ पर भी सुनने में आ रहा था आप ही लोगों से और अंदर भी, पर हमें एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे लिए वो 6 एफआईआर ही हैं जो तमिलनाडु की हैं। और इस मामले में आगे जब 28 तारीख को आप लोगों की क्या कोशिश होगी? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि 21 अप्रैल को बहुत बड़ी सुनवाई हो सकती है और जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत बड़ा फैसला सुना सकता है मनीष। तो 28 अप्रैल को आपकी क्या कोशिश रहेगी? और सबसे खास सवाल आपसे ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, मुश्किल भरा है? देखिए, रास्ता लंबा या मुश्किल तो डे 1 से ही हो जाता है, पर इसमें ये बात है कि जो आज हमें जैसे रिलीफ मिला, कि वो आज हमारे लिए जो 21 तारीख थी, हमारे लिए 21 तारीख भी एक अच्छी तारीख साबित हुई है, क्योंकि हमें इसमें
उम्मीद थी कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, बट हमें आज रिलीफ मिला भी। मदुराई जेल में ही रुकना हमारे लिए एक तरीके से इंटरिम रिलीफ ही है। जो हम मांग रहे थे कि सारी एफआईआर्स को आप बिहार की फर्स्ट एफआईआर से क्लब कर दीजिए, तो हमारे लिए आज का दिन भी रिलीफ ही है कि हमें थोड़ा रिलीफ मिला है कि हमें मदुराई जेल में ही रखा गया है। और 28 तारीख को यही उम्मीद करते हैं कि हमें रिलीफ और मिलेगा इसमें। क्या पता क्लब हो जाए या एनएसए क्वाश हो जाए। तो अभी रिप्लाई आएगा स्टेट ऑफ तमिलनाडु से एनएसए के ऊपर, तो फिर बात होगी। आपसे आखिरी सवाल है कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, हालांकि हम जांच प्रक्रिया पे पूरा विश्वास करते हैं, और उसी के साथ आपसे सवाल है कि जो समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या हम ये मान सकते हैं कि 28 अप्रैल को मनीष कश्यप या तो रिहा हो जाएंगे या तो एनएस से हट जाएगा, ऐसा कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, रिगार्डिंग आपका जो समर्थक हैं, वो बोलना चाहूँगा कि कोर्ट पे भरोसा रखें, वो तो है उनको पूरी। और एग्जैक्टली जो समर्थक के हिसाब से कोर्ट नॉर्मली नहीं चलता है। जो भी होता है कि कोर्ट का लीगल पॉइंट्स होते हैं, वो लीगल पॉइंट्स पे इस कोर्ट बात करती है, और हम लीगल पॉइंट्स में हमारी स्ट्रांग है, हमारी जो पिटिशन है वेरी स्ट्रांग है इसमें। अब जानते हैं कितनी बहुत सारे पिछले भी एफआईआर ऐसे क्लबिंग हुए हैं। हमारा जो पॉइंट्स उसी पे है, क्लबिंग ऑफ एफआईआर है और एनएसए के अगेंस्ट में, और कोर्ट हमारे साथ है अभी तक। और उन पे और रिप्लाई फाइल करेंगे हम हमारे रिट पिटिशन उसमें अमेंड करके ऐड कर रहे हैं एनएसए। हालांकि हम एप्लीकेशन फाइल कर चुके थे, वो प्रोसीजरल पार्ट हमारे और से बाकी, हम 1-2 दिन में उसको कर लेंगे। फिर उनका रिप्लाई उनकी ओर से आएगा, फिर कोर्ट उस पर डिसीजन लेगी उस दिन जो भी होगा।